आप को आज मैं एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपके दिमाग में शायद ये बात आए कि क्या ये कोई फिल्म स्टार है या टेलीविजन स्टार है, एक्ट्रेस है। लेकिन आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी जब उन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया, क्योंकि ये जो पीछे पड़ा हुआ है ना, ये ना एक्टर है ना एक्ट्रेस, ये शूटर है और ये हिंदुस्तान के लिए पेरिस में शूट करने वाली है और पूरी उम्मीद है कि वो मेडल लेकर वहां से लौटने वाली है। हमारे साथ एक यंग सुपरस्टार ईशा सिंह इस वक्त हमारे साथ है। ईशा, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पे। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई किसी को गलतफहमी हो सकती है कि आप शायद फिल्म स्टार हो, एक्टर हो, मॉडल हो, लेकिन आप शूटर हो। तो सबसे पहले मैं इससे पहले कि पेरिस को जंप करूं, थोड़ा वार्म अप करते हैं पेरिस के लिए। शूटिंग कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं 13 साल की उम्र से, आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए, अर्जुन अवार्डी हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, एशियन गेम्स मेडलिस्ट हो, कमाल है, लिस्ट कमाल है। और ये शूटिंग शुरू कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे इंटरेस्ट आया, थोड़ा सा पहले ये बताओ। पहले वो इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। तो मेरी शूटिंग जर्नी एक्चुअली मेरे पापा से शुरू हुई थी, बिकॉज ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन। और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कोई ना कोई स्पोर्ट चुन लूँ, बिकॉज ही फेल्ट दैट स्पोर्ट्स एक डिसिप्लिन आपको सिखाती है जो आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आप कैरी कर सकते हो, और वो डिसिप्लिन स्टडी से नहीं आती। एंड वैसे करते करते वो हर समर एक स्पोर्ट ट्राई करने लेके जाते थे मुझे। तो वैसे ही उनके एक फ्रेंड है गौतम ज्ञानचंदानी, मेरे अंकल, तो वो एक शॉटगन शूटर थे। तो उन्होंने मुझे नहीं लेकिन पापा को इनवाइट किया था संडे सुबह सुबह, मतलब कि लंच पे आ जाओ, यहाँ पर एक रेंज है तो मैं शूटिंग कर रहा तो आप भी ज्वाइन हो जाओ। तो वैसे करके मैंने एक दिन देखा कि वो जा रहे थे कहीं, और मैंने पूछा कि मैं भी चलती हूँ आपके साथ। तो हम गए रेंज पर और मुझे बहुत अच्छा लगा वो स्पोर्ट, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि शूटिंग एक स्पोर्ट है। लाइक यूजुअली इट्स मोर लाइक अ हॉबी, कि like grown-ups play as a hobby, or you know it's a very modern kind of a sport, and I never knew anybody into shooting. तो फिर मेरे अंकल ने पापा से कहा कि आप इसको डाल दो शूटिंग में, उसको इंटरेस्ट है। तो मैंने हाँ बोल दिया कि मुझे इंटरेस्ट तो है, बहुत यूनिक है स्पोर्ट, कोई नहीं खेलता है, मुझे तो कोई पता नहीं कि कोई शूटिंग करता है। तो वैसे शुरू हुई। और कितने बड़े थे तब आप? मैं 9 साल की थी। उसके बाद धीरे धीरे फिर कैसे आप इतने एक्सेल किया शूटिंग में, कैसे हुआ सारा प्रोसेस? तो मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट थी वो टर्निंग पॉइंट तो था वो मेरा फर्स्ट स्टेट कंपटीशन जो मैंने जीता। आई थिंक आई वाज 11 years old, और सब जूनियर कैटेगरी में मैंने गोल्ड लिया, मेरा फर्स्ट कंपटीशन। तो वो एक बूस्ट था कि मैं बहुत अच्छी हुई स्पोर्ट में, तो लाइक आई एम गुड एट इट, लेट मी गिव इट अ ट्राई। तो जब पापा ने मेरा फर्स्ट वेपन इंपोर्ट किया था और मुझे सीरियसली बिठा के पूछा था कि ये करना तो है ना, क्योंकि मैं हर ईयर कुछ ज्वाइन करती थी और छोड़ देती थी, लेकिन इस बार बहुत सीरियस हो गई थी मैं स्पोर्ट को लेके। तो वैसे शुरू हुआ जर्नी, स्लोली स्टेट एंड देन साउथ जोन एंड देन नेशनल्स, लाइक दैट। और उसके बाद बिग स्टेज में जो क्रैक किया आपने, वो कब और कहाँ से शुरू हुआ? जब आपने, बाय द वे, ईशा ने मतलब सब मनु भाकर जानते हैं, मनु भाकर को हराया है, रिदम सांगवान को हराया, चैंपियन बनी। तो ये इस लेवल पर कब पहुंचे, और जब ये आपने अचीव किया तो कितना कॉन्फिडेंस उससे बढ़ा आपका, ईशा? तो मेरा कभी गोल नहीं है कि इसको हराना है उसको हराना है, मैं बस मेरे गेम पर फोकस करती हूँ और मुझे मेरे गेम में ग्रो होना है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट टू डिफीट एनीवन। और आई थिंक मेजर क्रेडिट्स मेरे पापा को जाता है, उन्होंने जितना मेहनत किया है मेरे ऊपर, आई डोंट थिंक एनीबडी हैज़ डन दैट। माई मॉम बैक हु इज़ लाइक अंडरडॉग इन द हाउस, शी इज़ बिन वर्किंग बिहाइंड मी ऑन माई स्टडीज़। तो पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट इन्वॉल्वमेंट जो मेरे लिए था, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई थिंक फॉर इंटरनेशनल लेवल माई टर्निंग पॉइंट वॉज जूनियर वर्ल्ड कप। ISSF जो जूनियर वर्ल्ड कप था, वो मेडल लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट वॉज ISSF टूर्नामेंट। और जब मैंने वो ले लिया, सो दैट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस कि मैं वर्ल्ड लेवल में भी अच्छी हूँ। तो अच्छा ईशा, एक बात बताओ,
यहाँ पर आप देख रहे हैं एक राइफल रखी है, पिस्टल रखी है, राइफल रखी हुई है ना? तो लेकिन ईशा ये पिस्टल क्यों उठाई? क्योंकि थोड़ी हल्की थी, बहुत छोटे थे तो राइफल नहीं उठाई जा रही थी, या पिस्टल या पिस्टल ज़्यादा अच्छा लगा? क्योंकि इसमें एक भारी गन है और एक हल्की गन है, तो क्या वेट की वजह से पिस्टल उठाया था या कोई और रीज़न था? ऐसे ही रीज़न था, क्योंकि आप अगर 9 साल के बच्चे को शॉर्ट गन दे दो, मैं अभी भी नहीं उठा सकती बिकॉज वेरी हैवी गन, यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इट। तो जब मैंने उठाया तो आई ऑलमोस्ट फेल बैक, लाइक मैं पीछे गिर गई थी। तो फिर उन्होंने मुझे राइफल दिया था, ऐसी आर्मरी लेके जाके राइफल दिया, वो भी बहुत भारी था मेरे लिए। तो द ओनली थिंग आई कुड लिफ्ट वाज पिस्टल, थोड़ा हल्का था और वो किट नहीं पहनना पड़ता था। तो मैंने जब राइफल की किट देखी, मैंने पूछा कि ये रोज़ पहनना पड़ता है? तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पहन सकती है रोज़, मुझे मेरे कपड़ों में ही करना है। तो जब मैंने पिस्टल चुना और हल्की पिस्टल चुनी राइफल के मुकाबले, लेकिन बड़े भारी भरकम परफॉर्मेंसेस दे दी हैं उससे, राइफल से ज़्यादा भारी परफॉर्मेंसेस पिस्टल से आ गए हैं। तो ये बात है। एक दो चीज़ें और, हम वार्म अप हो गए, पेरिस पहुंचने वाले हैं अभी हम। तो आपने कहा कि जो चीज़ स्पोर्ट्स से आती है वो चीज़ स्टडीज से नहीं आती है। अब है सिर्फ 19 ईयर ओल्ड, फर्स्ट ईयर में है इस समय ईशा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अचीव किया है उससे आप मेंटली भी मैच्योर हो जाते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं जो शायद 30 या 40 साल की उम्र में आप जाकर सीखते हो। हारना क्या होता है, वापसी कैसे करनी होती है, स्पोर्ट्स वो सब सिखा देता है। लेकिन आपको कैसे लगा कि जो चीज़ स्टडीज से नहीं मिल सकती ईशा, वो स्पोर्ट्स से मिल सकती है? बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, 10th में 90%, 12th में 70-80%, मतलब कमाल है। शूटर्स पढ़ने में भी बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक जो मैं कहना चाह रही हूँ इज दैट एज अ स्पोर्ट्समैन आप लाइफ के लेसन्स सीख जाते हो बहुत कम उम्र में, मतलब व्हेन यू जॉइन अ स्पोर्ट, बिकॉज लाइक एज अ ह्यूमन आपको लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और what you learn which makes you grow as a person is those experiences, like highs and lows हम जो कहते हैं, like हारना क्या होता है, जीतना क्या होता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो is what makes you grow as a person. That is what I was trying to convey, कि ये चीज़ें जो है morals of life which you learn through life, I think I've learned it through my sport which I'm grateful for. Amazing, amazing, क्या बात है। अच्छा, आपने कहा कि मम्मा जो है वो अंडरडॉग है फैमिली में और वो सपोर्ट करती है ना? वो दिखता नहीं है, डैड कंप्लीट सपोर्ट में रहते हैं, मतलब जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो दोनों का सपोर्ट करने का स्टाइल कैसा है, डिफरेंस क्या है मम्मी और डैडी में? बहुत डिफरेंस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल माई डैड इज अ स्पोर्ट्समैन, शी इज़ नॉट, शी इज़ मोर ऑफ हर फील्ड ऑफ प्ले इज एजुकेशन, सो शी इज़ गुड एट दैट। तो वो हमेशा स्टडीज़ पे बहुत स्टबर्न थी कि वो नहीं छोड़ना, कि नो मैटर हाउ ड्रेन्ड आउट आई एम, एट द एंड ऑफ द डे वो स्टडीज़ का भी मतलब पुश करते रहती थी। एंड फॉर दैट ऑल्सो आई एम ग्रेटफुल। लाइक तब गुस्सा आता था, बट टुडे आई कैन से दैट आई एम ग्रेटफुल, या बिकॉज एजुकेशन आई थिंक एवरीबडी शुड नेवर लीव, इट्स अ बेसिक राइट यू हैव एंड यू शुड परस्यू इट। एंड एजुकेशन का ये एक अच्छी बात है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट भी करता है आपकी गेम से। लाइक पूरा टाइम गेम में रहना इज ऑल्सो नॉट गुड। आप एक ही चीज़ पूरा दिन सोचते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल। और स्टडीज़ मेरे लिए गुड डिस्ट्रैक्शन था। एंड स्टाइल ऑफ सपोर्टिंग, आई थिंक मम्मा मेरा माइंड ऑफ कर देती है शूटिंग से, लाइक एज सून एज आई गो होम, बिकॉज शी नोज इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू दैट। And Papa is more like coach kind of behavior and discipline, yeah, mentor. How does Papa motivates? Papa is motivating से Because I'll tell you why. क्योंकि एक 9-year-old को मोटिवेट करना और इतने छोटे उम्र से इतनी शूटिंग करना, हमने बहुत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कवर किया, हमने देखा बहुत बर्नआउट केसेस होते हैं। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं, बर्नआउट हो जाते हैं। तो ईशा को बर्नआउट से बचाना है, उन्होंने एक टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन बनाया, ओलंपिक मेडल प्रॉस्पेक्ट बनाया, आप वर्ल्ड चैंपियन बने हो। तो डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है आपके पापा ने कि आप बर्नआउट नहीं हुए हो इतने छोटे में स्टार्ट करके। तो ऐसा क्या आपको लगता है पापा ने आपके साथ टेक्निक अपनाई जो आपको लगता है काम कर गई, या अभी तक आपको पता ही नहीं है कि पापा ने क्या चालाकी की है, मैं बर्नआउट ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं चला, इतना मजा आ रहा है शूटिंग करते हुए? आपने एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक निकाला, विच इज बर्नआउट, विच मोस्ट एथलीट्स बात नहीं करते। दे जस्ट टॉक अबाउट अ पीक लेवल एंड हाउ दे शुड गो, बट दे ये बात नहीं करते कि बर्नआउट से कैसे बचना है, बिकॉज दैट इज अ वेरी
critical phase which you need to escape from. And I'm very grateful कि मेरे पापा को मतलब उनके tactics बहुत अलग थे सबसे, but also that वो हमेशा से ऐसे perfect नहीं थे, वो भी grow हुए as a person, as a motivator, as you said. Like उनको पहले initially नहीं पता था because I'm the only child, so even I'm like the first kid he's working with, so yeah, so I guess starting में उनको भी पता नहीं था कि exactly क्या करते थे. He's also made mistakes, I've also made mistakes, but we've both grown. Even my relationship with my father has grown so much. I don't think anybody has a bond like how I have with my parents, which I'm also grateful for. So I'm just saying to all parents out there कि आप ऐसा मत सोचो कि लाइक यू नो मुझे नहीं आता, कि सबका फर्स्ट टाइम होता है. सो यू जस्ट लर्न ओवर टाइम विद एक्सपीरियंसेस एंड यू अप्लाई दैट. आपके साथ हुआ कभी बोर हुए, क्योंकि आपने कहा कि हर साल मैं अपना स्पोर्ट चेंज कर लेती थी, है ना, बिकॉज यंगस्टर्स बच्चे ऐसे होते भी हैं, हर साल नई चीज, इट्स लाइक अ टॉय. तो आपके साथ हुआ 9 ईयर ओल्ड ईशा ने स्टार्ट किया, बीच में इस 7-8 साल में ऐसा हुआ ईशा को लगा कि नहीं शूटिंग से मजा मुझे इसमें आ रहा है, या पिस्टल से मैं राइफल कर लेती हूँ, मतलब उस तरीके के आपको भी ऐसे फेजेस आए जहां पर आपको रोकना पड़ा अपने आप को कि नहीं मुझे पिस्टल में ही रहना है और मुझे ये अचीव करना है इसमें? ऐसा कुछ हुआ आपके इस दौरान, इस 8-10 सालों में? तो शूटिंग का जो बात अलग था फॉर मी इज कि आई वन एट अ वेरी अर्ली स्टेज. लाइक जो बाकी स्पोर्ट्स में ऐसा हुआ नहीं था, बहुत लंबा पीरियड होता है कि टिल यू गो टू अ कॉम्पिटिशन स्टेट लेवल, एंड इट वाज हार्ड. बट शूटिंग में कैसा हुआ था कि बहुत अर्ली स्टेज ऑफ ट्रेनिंग में आई वन, तो विनिंग का एक एडिक्शन लग गया था. सो वंस आई गॉट दैट, तो मुझे ऐसा था कि नहीं मैंने वो जीता था, आई वॉन्ट टू विन द नेक्स्ट वन. I got that passion within me that you know I also knew somewhere within that मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ उसमें, and I knew it कि I can go to a much higher level. So that is something that pushed me, and that was something different in this sport which let me go on for so many years. And yeah, that's how I would describe it. Perfect. तो चलते हैं, पेरिस चलते हैं. हाँ, पेरिस क्वालिफाई कर गए, अब हम पेरिस चलते हैं. और अभी आप फ्रांस से आए हो, शूटिंग रेंज देखा आपने, और कैसा लग रहा है सब कुछ देखकर जो आए हो पेरिस में? वो सब देखकर मोटिवेशन मिला, क्या देखने को, क्या सीखने को मिला? शूटिंग रेंजेस क्योंकि अलग अलग होते हैं, हमने भी देखा शूटिंग रेंजेस चेंज होते हैं तो शूटर्स भी स्ट्रगल करते हैं कई बार. तो शूटिंग रेंज देखकर आए ओलंपिक्स का, पेरिस का, कैसा लगा, क्या है वहाँ पर खास? तो हम पिछले साल गए थे ड्यूरिंग जुलाई ओनली, जस्ट टू मेक आउट. थैंक्स टू NRI अगेन, their planning is very amazing that way. We've already seen the range last year, तो हमें पता है कि the actual Olympic range how it looks, वहाँ का वेदर कैसा है, कि वहाँ क्या खाने को मिलता है, what are the restaurants available, कि क्या sources है. तो बट यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे किसी को नीचे दिखाने की इंटेंशन नहीं है, बट आई वुड से दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेंजेस, especially the Karni Singh shooting range. I've seen so many ranges, but the kind of infrastructure we have, the Hyderabad range, the Bhopal range, the Delhi range, we have amazing infrastructure, and very grateful to be playing from a team like India with having such amazing shooting ranges here. But again, as we speak of Paris, I think they've done a very good job in Châteauroux, and excited to be there. अच्छा ईशा, अगर आपके इवेंट की बात करें तो आप 25 मीटर पिस्टल में आप पार्टिसिपेट करेंगी और आप एक्सपेक्टिंग अ मेडल आल्सो फ्रॉम यू, लेकिन 10 मीटर में भी आपका कमाल का परफॉर्मेंस है. तो 25 मीटर क्यों, 10 मीटर क्यों नहीं? तो हमारा सिलेक्शन पॉलिसी जो था NRI से वो इज दैट वी प्ले 4 ट्रायल्स एंड उसका एवरेज निकाल के यू टॉप द गेम. यू हैव टू बेसिकली prove yourself and earn your spot, which has its own advantages and disadvantages. We have learned experiences as well through that. So that way I qualified in 25 meters. I won the quota in 10 meters, but I've qualified in 25. And I think the planning has been done great from NRI as well, because I have learned so many things during these trials. And honestly speaking, एक event खेलना I think is good for me. So very excited to play for Paris. लेकिन आपके फादर से भी बात कर रहे थे, जो आपके कोच, मेंटोर सब कुछ हैं, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल कोचेस भी हैं, लेकिन फेवरेट इवेंट कौन सा है, 10 या 25?
I was always rooting for 25 because 10 meters कैसा है कि वो एक slow game है, तो उसमें ज़्यादा कैसे like you don't have much of a rush in your brain, but in 25 it's a very strong sport and it's a harder sport. Also वो तेज है, like it's fast and it finishes fast, so तो मतलब ये है कि ईशा अगर शूटर नहीं होती तो बॉक्सर होती, क्योंकि इनको फास्ट और फ्यूरियस जो है वो पसंद आता है, या अपने डैड की तरह फॉर्मूला 1 या गो कार्टिंग भी करती है, जो कि बहुत अच्छा गो कार्टिंग भी करती है। तो ईशा सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में से एक है शूटिंग। तो 25 मीटर में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं या कौन से ऐसे शूटर्स हैं जो आपके सबसे बड़े चैलेंजर्स होंगे इस पेरिस ओलंपिक्स में? हम ही बहुत बड़े चैलेंजेस है फ्रॉम इंडिया, बट स्पीकिंग आई गेस जर्मनी इज गुड, फ्रांस इज गुड, वी हैव चाइना एज वेल, बट अगेन इट्स बीन द सेम एथलीट्स एंड सिंस हम इतने कॉम्पिटिशन्स खेलते आ रहे हैं तो इट्स नॉट नो डिफरेंट फेसेस। अच्छा, लेकिन एक चीज हमने देखा है कि बाकी इवेंट्स और ओलंपिक्स में फर्क होता है। आप कितना भी अच्छा कर रहे होते हो, ओलंपिक्स में जाके कहीं ना कहीं थोड़े नर्वस होते हो, थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो क्या ऐसा कोई थॉट आ रहा है कि ओलंपिक्स है, ऐसा कुछ थॉट है आपके दिमाग में भी? हर एथलीट को होता है, आई थिंक इंडिविजुअल थिंग, व्हाट आप कौन से पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ओलंपिक्स को। आई एम लुकिंग एट इट एज अ very amazing opportunity as an athlete to be a greater athlete coming years, and I've been giving this opportunity, so very grateful for it and excited to go. And what is your coaching team like? आप से हम बात कर रहे थे, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी हैं, कोचेस कहाँ से हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है पिछले 1 साल से? तो इस बार एनआरए ने हमारे लिए साइकोलॉजिस्ट का अरेंजमेंट किया है, बिकॉज आई थिंक वो हमसे हमेशा मतलब फीडबैक लेते हैं और वो देखते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एथलीट्स के लिए, विच अगेन वेरी ग्रेटफुल टू एनआरए। एंड हमारे टीम में अभी साइकोलॉजिस्ट है एंड वी हैव एचपीडी, हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर डॉक्टर पियर ब्यूशैम, एंड so I think the planning that they've done this time is really amazing, and I think it's one of the strongest team we have. Even if you see our performances from Asian Games, World Championship, we've got the maximum amount of medals ever recorded. Right. And what are your own expectations in Olympics this time? क्या expect कर रहे हो? Gold, silver, bronze, experience, participation पहला है। हम भी नहीं चाहते कि प्रेशर हो ईशा पर, है ना? तो आपका नजरिया क्या है इस ओलंपिक्स में ईशा? आप किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो? स्किल सबके पास होता है, बड़े लेवल पे टेम्परामेंट ज्यादा मैटर करता है, ये हमने सीखा। जिसके पास टेम्परामेंट है वो जीतता है। तो ईशा अपने आपको मेंटली किस तरीके से प्रिपेयर कर रही है सबसे बड़े इवेंट के लिए दुनिया के? मेरा नज़रिया ये है कि आई वॉन्ट टू गो देयर और मुझे मेरा टेक्निक एग्जीक्यूट करना है जो मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ उसके ऊपर, एंड मुझे मेरा गेम खेलना है। मुझे किसी को हराने के लिए या किसी को मतलब डिफीट करने के लिए नहीं जाना है। आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले माई ओन गेम and focus on myself and not make Olympics a very big thing in my head. Just take it as in any other competition. आखिरी के 2-3 सवाल ईशा से पूछते हैं और जरा स्विच ऑफ करवा देते हैं, है ना? पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग बहुत हो गई है, स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। और ईशा ने बार बार कहा मैं किसी को हराने नहीं जा रही हूँ, लेकिन ईशा जीतने जा रही है, खुद जीतने जा रही है। किसी को कौन हार रहा है कौन जीत रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ईशा, एक चीज मैंने देखा आपका, बाय द वे ईशा का इंस्टाग्राम जो है बड़ा एक्टिव है और बड़ा अच्छा है, बड़े फोटोग्राफ्स हमने देखा है। ईशा, इंस्टाग्राम में सोशल मीडिया का कितना वो है लाइफ में, इंपॉर्टेंस है, या सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हो? स्ट्रेस बस्टर की तरह, या फिर आप उसको ऐसे ही नॉर्मली यूज करते हो? जैसे बहुत हमने स्पोर्ट्समैन देखे हैं जो ओलंपिक से पहले या बड़े इवेंट से पहले अपने सोशल मीडिया को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ईशा के लिए व्हाट इज सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम क्या है? क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग जरूर फॉलो करना। ईशा खुद बताएगी इंस्टाग्राम हैंडल क्या है ईशा का। ये प्रमोशन के लिए थैंक यू। प्रमोशन, ईशा का हैंडल बताओ। I think मेरे लिए Instagram, since I'm a Gen Z kid, I think Instagram is our way of communicating with people, and I think I'm grateful for the social media era that we are in. It has its own advantages and disadvantages, but I look at the positive way of it,
and I think that for me it's a great stress buster because I get to communicate with my age people, and I look at it as a great platform to convey messages and show parts of me that I am comfortable showing people and telling about myself and the messages I can give them. ईशा का इंस्टाग्राम मिल गया मुझे। हाँ, ईशा का इंस्टाग्राम हैंडल है, ये है अंडरस्कोर, है ना, _.isha_singh। और इसमें बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं ईशा की, है ना, बहुत सुंदर सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी फोटोग्राफ्स हैं ईशा की, है ना, बहुत सारी, देखो, है ना। तो ईशा, इसमें से कोई है फेवरेट फोटोग्राफ है, इसमें से कोई ऐसी कोई फोटोग्राफ है जो ईशा की बड़ी फेवरेट है? I think it would be this one because I won the Olympic quota. ओह वाह, ये देखिए, ये ईशा की फेवरेट फोटो है, इसमें ईशा ने ओलंपिक कोटा जीता था। वेरी नाइस। और अब इस ओलंपिक कोटा के बाद इसी तरीके के सेलिब्रेशंस हम देखना चाहेंगे कि आप जो है ओलंपिक मेडल में भी लें। तो चलिए, मैंने आपको स्विच ऑफ थोड़ा सा करवा दिया, इंस्टाग्राम में ले आया हूं, लेकिन ईशा खाती क्या है भाई, ये भी तो सब जानना चाहते हैं। हाँ? ईशा का डाइट चार्ट क्या होता है? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, किस तरीके से, मतलब खाने पे क्या वो रहता है, रोकना पड़ता है, किस फूडी है या नहीं है? So मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ। हैदराबादी। हाँ। Yeah, and I love my mom's biryani, which is my daddy's recipe from my dad's side, and she makes great South Indian dishes, being a South Indian. So I think मैं बहुत grateful हूँ कि I have a North Indian side and a South Indian side, so I get to eat both the cuisines. So that I think made me a foodie. But as talking about restrictions, I try to restrict sugar as much as possible, which I think everybody should. But apart from that, not much. I eat whatever I like because हम घर में बहुत कम दिन रहते हैं, and most of the time we're international. So whatever is comforting, I eat that. नाइस। तो ये 19-year-old सुपरस्टार एथलीट से ही है, आप लोगों के लिए एडवाइस है, शुगर कम और खाना है, लेकिन ध्यान से खाना है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल और पूछता हूँ, क्योंकि आप हैदराबाद से हो, हैदराबाद की बिरयानी बड़ी फेमस है, लेकिन हैदराबाद के स्पोर्ट्समैन भी बहुत फेमस है, हाँ? और वो भी विमेन स्पोर्ट्समैन जिन्होंने देश का इतना नाम ऊंचा किया है। साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, कमाल है, ज्वाला गुट्टा, और अब ईशा आ गई है। तो ऐसा क्या है कि वहां से, मतलब लड़कियों को ज्यादा प्रमोशन मिलता है हैदराबाद में? क्या होता क्या है, लड़कियां हैदराबाद की इतनी अच्छी स्पोर्ट्समैन कैसे बन के आती हैं वहां से? क्या रीजन क्या है इसका? I think reason biryani होगा. We don't get the kind of biryani in Hyderabad than anywhere else. But at the same time, बहुत proud feel होता है that I'm from Hyderabad and we have such great female sportsmen that I look up to. And one of the reasons I've chosen shooting is because I played tennis and badminton, and मुझे ये realize हुआ कि मैं endurance sports नहीं कर सकती. Because at that time Sania Mirza बहुत hype में थी and everybody was putting their kids into tennis. So I played tennis for around 2 years. I tried but मेरे से नहीं हो सका. That's how I landed up in shooting. So that way I'm very grateful that I have these icons to look up to. ग्रेट। और हमें उम्मीद यही है कि हैदराबाद जो है एक और ओलंपिक मेडल जो है ऐड करेगा, और इस जो इलस्ट्रियस लिस्ट है ये विमेन एथलीट्स का, इसमें बढ़ता ही जाएगा। एक नया नाम, सिर्फ 19-year-old अभी तक इतना कुछ अचीव कर चुकी है, ओलंपिक मेडल पे भी हमारी नजर है। ऑल द बेस्ट ईशा, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, एंड हम आपके साथ होंगे पेरिस में आपको बैक करने के लिए, है ना। हम जर्नलिस्ट होंगे लेकिन बैक आपको कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।